पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक होए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रामलला की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। कांग्रेस ने न्योता ससम्मान अस्वीकार कर दिया है। लेटर में बीजेपी आरएसएस को वजह बताया, अगले दिन निर्माण की स्थिति को वजह बता दिया, फिर कहा धर्म ये नहीं कहता। न जाने कौन सी पोथी पढ़ रही है कांग्रेस, और पंडित भी नहीं बन पा रही। सवाल कांग्रेस के स्टैंड पर तो है ही, पर सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण के नाम पर वोट मांगे? अगर हां तो क्यों, और अगर नहीं तो कांग्रेस क्या ख्याली पुलाव बना रही है? हालांकि यह अलग बात है कि प्रतीकात्मक रूप से बीजेपी जनमानस पर छा गई है, लेकिन कांग्रेस इससे पार पाने के चक्रव्यूह में खुद को उलझा चुकी है। क्या कांग्रेस के पास कोई अभिमन्यु है? आज इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। अशोक सिंह शेखावत जी बीजेपी की ओर से जुड़ रहे हैं, राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस की ओर से, और मनीष गोधा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। राजकुमार जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, धर्म की और कौन कौन सी बातें हैं जो आप हमें सिखा सकते हैं या बता सकते हैं? मतलब देखिए स्वप्निल जी, सबसे बड़ी बात तो मैं भारतीय जनता पार्टी को ये सिखाना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम सबके हैं। भारतीय जनता पार्टी के अकेले के नहीं हैं। प्रभु श्री राम कांग्रेस के भी नहीं है। प्रभु श्री राम तो पूरी दुनिया के हैं, हिंदुस्तान के ही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोचने लग गई है कि प्रभु राम केवल इन्हीं के हैं। अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, नहीं, मैं देखिए, मैंने ओपनिंग में इसीलिए मैंने कहा कि आपका पहले दिन तो यह था कि भाई बीजेपी और आरएसएस ने उसको कैप्चर कर लिया है, ठीक है। अगले दिन आपने कहा कि नहीं, अर्धनिर्मित है और अर्धनिर्मित में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। जबकि प्रांगण अर्धनिर्मित है, अंदर तो पूरी निर्माण हो चुका है। इसलिए मैंने कहा और क्या क्या ज्ञान की गंगा है जो आप बहा सकते हैं, हम लोग भी तो उससे तरें। जैसे जैसे समय आएगा आपके चैनल पे आपको और भारतीय जनता पार्टी को सारा ज्ञान दिया जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये बीजेपी का आंदोलन है, बीजेपी का ये प्रोग्राम है, ये सबको दिख रहा है, पूरी दुनिया जानती है इस बात को। नंबर एक। नंबर दो, जो हमारे 4 शंकराचार्य हैं वो क्या कह रहे हैं? वो भी यही बात कह रहे हैं कि अर्धनिर्मित है, ऐसा नहीं हो सकता। उनसे ज्यादा तो हम समझदार है भी नहीं, क्योंकि वो ज्यादा समझते हैं धर्म के मामले में। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई बात नहीं, राम का मंदिर 22 तारीख को बन रहा है, अच्छी बात है, बनने दीजिए। और मूर्ति की स्थापना हो रही है, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने हमको निमंत्रण दिया, हमने सहसम्मान अस्वीकार किया। राम जी के मंदिर में जाने के हमको किसी के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। एक सवाल और मैं लेना चाहता हूं आपसे। मैं ये बोल रहा हूं कि आपकी जानकारी के हिसाब से मंदिर निर्माण कौन करवा रहा है, आयोजक कौन है? और देखिए, मैं ये क्यों पूछ रहा हूं, मैं ये बता देता हूं। मान लीजिए मेरा जन्मदिन है और ऑफिस वालों ने खुशी में कोई पार्टी रख दी, तो वो पार्टी नो डाउट ऑफिस वालों ने की है, लेकिन मना तो मेरा जन्मदिन। इसलिए आपसे सवाल। स्वप्निल जी, देश की सबसे बड़ी सच्चाई है, भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर पाएगी। हो सकता है आप भी नहीं कर पाओ। लोकसभा का निर्माण नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कल ही एक डिबेट में था मैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा हमारी इच्छा हो जिसको बुलाएंगे। हमने कहा कि आपने राष्ट्रपति महोदय को नहीं बुलाया, बोले हमने बुलाया, हमारी इच्छा हो जिसको बुलाएं। तो जब लोकसभा का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी करने लग गई, एयरपोर्ट्स का निर्माण भारतीय जनता पार्टी करने लग गई, गरीब अमीर में भेद भी भारतीय जनता पार्टी करने लग गई। आप भी तो राम जी का मंदिर भी भारतीय जनता पार्टी बना रही है। आप भी तो कहते हैं ना कि एम्स भी हमने बनवाया, ये भी हमने बनवाया, वो भी हमने बनवाया। अशोक गहलोत जी तो राम मंदिर को लेकर इस हद तक चले गए कि उन्होंने कहा कि भाई पत्थर नहीं जाते, मैंने भिजवाए। वो मुझे क्रेडिट नहीं दे रहे हैं कि पत्थर भिजवाने वाले हम थे। मैं तो इतना कहता हूं, ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। मैं इतना कहता हूं, प्रभु श्री राम सबके हैं, कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, सबके हैं। और प्रभु राम श्री राम को राजनीतिक लाभ के लिए, 2024 के चुनाव के लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल नहीं करे तो बेहतर होगा। ठीक है। मैं अशोक सिंह शेखावत जी आपके पास आ रहा हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर कैसे ये पोर्ट्रे हो रहा है कि मंदिर निर्माण बीजेपी करवा रही है? देखो कि कांग्रेस, मुझे लगता है कि भ्रम की एक जाल है, और उसके साथ साथ इतना भ्रम हो गया कि उसको नहीं, लेकिन राम मंदिर से ज्यादा बीजेपी ही नजर आ रही है। देखो कि अब जो राम के साथ रहेगा वो राम की बात करेगा, जनता भी उसके साथ होगी। और हम तो कहते हैं हमारे राम तो है ही, आराध्य देव है, लेकिन ये तो राम को मानते ही नहीं थे। जो भी कोर्टों में आपने जा कहा। और बात ये आती है कि यदि कोई कमेटी के द्वारा निमंत्रण दिया जाता है तो ईश्वर स्वरूप में स्वीकार करो, नहीं स्वीकार करते, आप वैसे चल जाओ, कौन मना करता है? लेकिन ये सिर्फ प्रोपोगंडा करते हैं। और 2019 के लोकसभा चुनाव थे तो उस समय पहले कपिल सिब्बल गए थे और जाकर कहा कि साहब इसको निर्माण को रोक दीजिए। पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। भारत के जो लोग पूरे विश्व में रहते हैं वो लोग भारत की तरफ देख रहे हैं कि अयोध्या में आए। और आप ये देखिए, 57,000 करोड़ का यदि विकास कार्य यदि अयोध्या में होगा, एयरपोर्ट का बढ़ेगा, सड़कें मार्ग बढ़ेगी, इलेक्ट्रिफाइड होगा, लेकिन रेलवे का, तो एक धार्मिक रूप से एक रोजगार मिलेगा। क्या बीजेपी आरएसएस ने
अब जैसे मैं ये कह रहा हूं ना कि राम मंदिर ट्रस्ट करवा रहा है आयोजन, क्या उनके प्रयासों को बीजेपी आरएसएस ने कैप्चर कर लिया है? क्योंकि कहीं भी ये नहीं आ रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट ये प्रोग्राम करवा रहा है। कहीं भी ऐसा क्यों महसूस होने दिया जा रहा है कि नहीं, ये आयोजन बीजेपी करवा रही है? बीजेपी क्यों गेस्ट डिसाइड करेगी? राम मंदिर ट्रस्ट कर रहा है, लेकिन सुनने में आ रहा है बीजेपी के नेता बोलते हैं हमारा जिसका मन है हम उसको बुलाएंगे। देखो कि तो कोई भी धार्मिक हो, साधु हो, संत हो, जो भी लोग हैं, वो ये राजनीतिक पार्टियां हो या सामाजिक कोई भी संगठन हो, वो सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। कांग्रेस की उसमें दिक्कत क्या है? यदि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा परिवार है, विचार परिवार बड़ा है, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? आप इसमें राजनीति क्यों कर रहे हैं? सवाल तो वही रह गया ना, नहीं, कौन करवा रहा है आयोजन वहां पर? राम मंदिर ट्रस्ट। हाँ, क्रेडिट उन्हीं को जाना चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि सभी की कड़ी को जाना चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अड़ंगे नहीं लगाए, हमने उसको मार्ग को प्रसिद्ध किया। जैसे सुप्रीम कोर्ट का यदि आदेश आता है, हमने पत्थर भिजवाए हैं तो उसका इन्होंने क्या किया एक बताऊं, आप बताइए। जैसे कि इन्होंने कहा 1987 में ताले खुलाने की बात आई थी, उससे पहले कौन सा केस आया था? साबुनों का केस आया था ना। क्यों उसके अंदर आपने साबुनों वाले केस के अंदर जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिए कि उस महिला को, उस बच्चे को भरण पोषण मिलना चाहिए, उनको भरण पोषण क्यों नहीं दिया? आपने उसको एक्ट को लेके आगे, और उसके बाद में आपके ताला किस लिए खुला? वहां का स्थिति देख ली, उस पर तो नहीं। दूसरा एक और बताऊं इसके अंदर, एक और बताऊं आपको। यदि वहां की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आदेश देती है कि साहब खोलिए ताला मस्जिद के अंदर से, 40 मिनट में क्यों खोला जाता है और इतने साल तक विचार क्यों किया जाता है? और 87 के बाद में क्या कांग्रेस ने अड़ंगे नहीं लगाए राम मंदिर को मामले के अंदर? 90 से लेकर के हर मामले में अंदर अड़ंगे लगाए। कार सेवकों के ऊपर, नियतों के ऊपर आपने गोलीबारी करी। मैं ठीक है, मेरे साथ पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी भी जुड़ चुके हैं, धर्मगुरु हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं पंडित जी। लेकिन उससे पहले मनीष गोधा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मनीष गोधा जी, यही रास्ता किसी और तरीके से भी अख्तियार किया जा सकता था, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से, मतलब ये बोलने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन आस्था पर पहली बार इतना आक्रामक कांग्रेस को देखा है मैंने। देखिए स्वप्निल, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो दुविधा है ये इसको प्रदर्शित करता है। मतलब इतने लंबे समय तक अपने निमंत्रण पे कोई निर्णय नहीं किया, फिर अल्टीमेटली जो निर्णय किया वो भी एक बहुत, जिसको कहना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी सेल्फ गोल करने में इन दोनों लगता है कि माहिर हो गई है। यदि एक वर्ग जो है वो किसी एक आस्था से जुड़ा हुआ है और यदि आप ये क्लेम करते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, तो आप उस वर्ग के साथ जाने में क्यों हिचकते हैं? मेरा सवाल ये है। हिंदू यदि चाहते हैं कि आप राम मंदिर के निर्माण में जो भी काम हुआ है उसमें आप सहभागी बने, उसके उद्घाटन में आप आए, तो उसमें आपको आने में क्या बुराई है? जब मस्जिद का निर्माण होगा तब आप उसमें भी चले जाइएगा, कहाँ दिक्कत है? आप दोनों को, वर्गों को साधने में आपको कहाँ दिक्कत आ रही है? आप इसको मना करेंगे, फिर बाद में मान लीजिए वहां पे मस्जिद का निर्माण होगा, क्या तब भी कांग्रेस पार्टी मना कर देगी? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस दुविधा से बाहर निकलना चाहिए। वोट बैंक की पॉलिटिक्स आप करें, कुछ भी करें, व्हाटएवर जो भी आप करना चाहें उसको करें, आस्था सब कुछ निजी विषय है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन यदि आप सार्वजनिक जीवन में है, एक सार्वजनिक राजनीतिक दल है, नहीं तो ये भी तो हो सकता है ना मनीष जी की कांग्रेस को ये लगा हो कि वहां जाने से हमें राजनीतिक लाभ तो नहीं मिल रहा, लेकिन राजनीतिक नुकसान जरूर हो सकता है। और मैं तुष्टीकरण वाले एंगल पर नहीं बोल रहा हूं, मैं इस एंगल पर बोल रहा हूं कि हिंदुत्व के एजेंडे पर ये कहा जा सकता है ना कि आपको झुकने पर मजबूर कर दिया, उस लिहाज से। देखिए, झुकने पर मजबूर करना या ये सब चीजें ये आप परसेप्शन पे डालते हो, मतलब ये एक परसेप्शन बनता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि यदि कांग्रेस वहां जाती तो उसको राजनीतिक रूप से फायदा ही होता, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग जो कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ है, जो हिंदू है, वो ये मानता है कि एक बहुत बड़ा काम देश में होने जा रहा है, और यदि इसमें मैं जिस दल से जुड़ा हुआ हूँ, यदि वो दल भी कहीं ना कहीं उसका सहभागी बनता है तो मुझे खुशी होती। मतलब मैं एक कांग्रेस कार्यकर्ता ये सोच रहा होगा कहीं ना कहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। कई कांग्रेस कार्यकर्ता ये मानते हैं, आपसी बातचीत में स्वीकार करते हैं कि पार्टी ने ये बहुत गलत कदम उठाया है, पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में फंस गई है, वो जो चाहती थी भारतीय कांग्रेस पार्टी ने वही किया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस पूरी जंजाल से निकलना चाहिए। आप एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, आप ये कहते हैं हम सेक्युलर हैं, तो सेक्युलर होना ये नहीं है कि कोई आयोजन, कोई
क्या कई सोनिया बार गांधी किसी जगहों पर इसलिए भी दशहरे खड़े के रहना ऊपर- जरूरी होता है दशहरे- क्योंकि उस जगह पर आपकी उपस्थिति भी एक संदेश दे सकती है, चाहे वो जैसा भी संदेश दे, है ना मनीष जी? मैं आऊंगा आपके पास अब। यही बात कहना जो दशहरे के मौके पर हाँ। दशहरे के मौके पर हाँ। आज तक कांग्रेस के नेता दिल्ली में जो रामलीला होती है उसमें जाते हैं ना, फिर वो क्या जाना बंद कर देंगे क्या वहां पे? जब आप उस आयोजन को ठीक है। मानते हो, वहां ठीक है। जाते हो, तो फिर इस आयोजन ठीक में है। आने में ठीक कहाँ है। दिक्कत है? पंडित पुरुषोत्तम जी, आयोजन मैं आपके होना पास आ रहा हूँ। जरूरी है, पंडित सदा ही। पुरुषोत्तम जी, मैंने आज विशेष तौर पर आपको एक पर्टिकुलर सवाल के लिए जोड़ा है। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी शख्स अपने घर का निर्माण करवाता है, शुभ मुहूर्त निकलवाता है गृह प्रवेश के लिए, अगर घर में कुछ छोटा मोटा निर्माण बाकी भी हो तो वो गृह प्रवेश तो कर लेता है, बाकी वो काम साथ साथ चलते रहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो गृह प्रवेश अशुभ हो गया या अशुभ काल में हुआ या वो धर्म सम्मत नहीं है, उस घर में रहने से मैं अधर्मी कहलाऊंगा। देखिए, शुभ मुहूर्तम शुभ लग्नम क्षेमम कल्याणम आरोग्यम शुभम भवतु। किसी भी कार्य को शुभ घड़ी शुभ लगन में जब हम शुभारंभ करते हैं तो उस कार्य के शुभ परिणाम होते हैं। अब यहाँ बनना अधूरा और पूरा इससे मतलब नहीं है। आपका मास्टर बेडरूम यदि तैयार हो गया है, जिसमें आपको शयन करना है, जिसमें आपको रहना है, यदि वो तैयार हो गया है तो आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। यदि वो तैयार नहीं हुआ हो और फिर गृह प्रवेश करते हैं तो ठीक नहीं होता। इसी प्रकार से राम की बात यहाँ कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं। जब गर्भगृह तैयार हो जाता है, जिसमें भगवान को बैठना होता है, जिसमें गर्भगृह में भगवान की पूजा होनी होती है, वो तैयार होने के बाद जीवन पर्यंत मंदिर का निर्माण और विस्तार चलता रहेगा। उसमें कोई भी दोष, पता नहीं कहां से शंकराचार्य जी ने ये बात उठाई है। मैं उनका सम्मान करता हूँ, शंकराचार्य में धर्म से ऊपर नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं। वेदश्च निर्मलम चक्षु ज्योति शास्त्रम कल मखम वही नहीं तदकलम कर्म स्रोत सर्व कार्य सिद्ध्यते। ठीक है। एक राजा के काम में एक छोटा आदमी कोई भी नुक्स नहीं निकाल सकता। ये राजा नहीं है, ये राष्ट्रपति भी नहीं है, ये तो जाने कितने राष्ट्रपतियों के प्रजापति। लेकिन फिर भी एक क्लैरिफिकेशन में ले लूं पंडित जी आपसे। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए गर्भगृह बन गया या मंदिर बन गया और प्रांगण में कोई निर्माण होना बाकी हो और तब भी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाए, तब भी क्या स्थिति तो नहीं बदलती? वो तो तब भी वैसा ही काज है जैसा कि रहना है उसे। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, हमारा वास्तु क्या कहता है? वास्तु कहता है ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्त्यम योगन है। आपके मन में यदि आपने अधूरापन रखा तो अधूरापन रहेगा। ठीक है। अभी आप मुझे बात कर रहे हैं तो मेरे को ही देख रहे हैं, किसी और को नहीं देख रहे। तो जिस व्यक्ति का जैसा ध्यान होता है उसको वही दिखता है। भगवान राम के जीवन में त्याग तपस्या ही मिलती है और यही सीख मिलती है। ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भगवान राम के जीवन से हमें ये सीख लेनी चाहिए, त्याग तपस्या का मार्ग अपना करके कठिन परिस्थितियों से जूझ करके भी आपको रास्ता लेना चाहिए। राम भक्त होने की कोई बात नहीं है, राम की राह पर चलना ही राम भक्त है। ठीक है। आदर्श त्याग तपस्या का परिचय राम जी देते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि राम भक्त यामिनी यानी कि राम भक्त वो है जिसके जीवन में त्याग तपस्या है। रघुकुल रीत सदा चले आई प्राण जाए। ठीक है पंडित जी, मैं आता हूं आपके पास, आगे भी आऊंगा, लेकिन अब राजकुमार जी देखिए, अब सवाल में थोड़े से तीखे करने वाला हूं और आपको स्पेसिफिक जवाब देने होंगे। मेरा 2 सवाल है आपसे। पहला सवाल तो यह है कि राम मंदिर निर्माण के बाद से बीजेपी के एक ऐसे लीडर का नाम बता दीजिए जिसने राम मंदिर निर्माण के नाम पर वोट मांगा हो। ये तो हुआ सवाल नंबर 1। दूसरा, आज आपको शंकराचार्य के बयान बहुत अच्छे से कंठस्थ हो चुके हैं, लेकिन जब शंकराचार्य कह रहे थे राम मंदिर बनना चाहिए, तब आप शंकराचार्य के बयानों पर ये कहा करते थे कोर्ट बताएगा, हम नहीं कह सकते। और शंकराचार्य को तब आप तो उनके बयानों को इतना सीरियस लेते भी नहीं थे। तो ये ड्यूअलनेस क्यों? ये 2 बातें आप स्पेसिफिक तौर पर बताएं। देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी हमेशा राम जी के नाम पे वोट मांगती आई है। राम जी के नाम पर अब 2024 का वोट मांगना चालू हो गया है। एक सेंटेंस, एक इंस्टेंस बता दीजिए पीले जब उन्होंने चावल ये कहा बांटे कि ना। राम मंदिर हम बनवा रहे हैं, हमें वोट दो। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता रोज कहते हैं, रोज कह रहे हैं पीले चावल बांट रहे हैं। और इधर लोग 2024 की लोकसभा की तैयारियां भी चल रही है।
एक तरफ मंदिर की तैयारियां चल रही है, हाँ। एक तरफ 24 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। तो दो काम साथ पीले साथ कर चावल रहे हैं। बांटे जा रहे हैं भाई एक तरफ देश राम मंदिर बनवा रहा है और दूसरी तरफ राहुल गांधी यात्रा पर और निकलने सुमित वाले जी अब तो हैं। लाल लाल कपड़े पहन के घूमने लगे इनके उम्मीदवार। अरे तो दिक्कत कहाँ है कपड़े उसमें? भी लाल पहनने लगे अब तो उसमें दिक्कत कहाँ है? जो टीका नहीं लगाते थे वो भी अब तो 12 महीने टीका लगाने लगे कि तो चलो उस- ठीक है, अब तो अरे- इस बहाने से वोट मिलते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। आपको इस बहाने से नहीं चाहिए। नहीं बहाना नहीं चाहिए, हाँ। प्रभु श्री राम तो हमारे आस्था के केंद्र हैं। नहीं पर जब उनको बहाना नहीं क्या नहीं बनाएंगे? नहीं 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 उनके नहीं हम सब संतान हैं। जब एक रंग में देश रंग जाता है, खुशी का रंग हो या किसी का भी रंग हो, तो इस रंग में रंगने में कांग्रेस को प्रॉब्लम कहाँ है? नहीं कांग्रेस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम के नाम पर इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बहुत सब जातियां रहती है, सभी भाषाएं रहती है। हाँ। और ये कैसा करना चाहते हैं आप खुद देख क्या- रहे हो। क्या कर रहे हैं? पिछले 9 साल से हो क्या रहा है? नहीं 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 देश किस नहीं, दिशा में जा रहा नहीं, है? नहीं, 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 आप खुद देख रहे हो, आप ऐसे पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। रैंडम सेंटेंस मत दीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मोदी, शाह, राजनाथ सिंह, किसी एक लीडर को बता दीजिए जिन्होंने हाल ही में या कभी भी एक स्टेज पर खड़े होकर ये बोला हो हम कर रहे हैं वोट। तो हमेशा ही बोलते हैं साहब। कहाँ? अब पर्टिकुलर डेट तो मुझे याद नहीं है लेकिन हमेशा बोलते हैं। और दूसरी एक और बात बताऊं मैं, आज 22 तारीख को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है राम जी की। हाँ हाँ अच्छा होता मोदी साहब सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाते, सभी धर्म गुरुओं को बुलाते, देश के प्रमुख 150 लोगों को बुलवाते, जा रहे एक हैं। चाय पे मीटिंग कॉल करते अच्छा। और कहते कि अमुक अमुक तारीखें निकली है, अपन लोग करना चाहते नहीं हैं पर प्राण 2 सेकंड प्रतिष्ठा। नहीं 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 कैसे नहीं, करें नहीं, बताओ, नहीं, अच्छा नहीं, लगेगा। 2 सेकंड और 2 सेकंड आखिर ना 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 जी ना बताएं। ना राजकुमार जी, पहले तो आपको ना एक पर्टिकुलर टाइप का चश्मा उतारना पड़ेगा। आप जो पहने में उस चश्मे की बात नहीं कर रहा हूं, एक जो अदृश्य चश्मा होता है ना आंखों पर, वो उतारना पड़ेगा। ये निर्णय मोदी जी ने नहीं लिया है कि वहां पर प्राण प्रतिष्ठा कब होगी। ये निर्णय आप जानते हैं किन लोगों ने लिया है। ट्रस्ट किसका है? हाँ, अरे किसका है? जुडिशरी किसकी है? अरे ईडी किसकी ये है? क्या बात हुई? सीबीआई किसकी है? कहां से आ गई? गवर्नर किसके हैं? अरे उपराष्ट्रपति किसके राजकुमार हैं? जी क्या बात है? राष्ट्रपति किसके हैं? सबके हैं। स्वप्निल जी पूरा देश देश के हैं। जानता है। नहीं 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 नहीं, मैं पूरा आपको देश बताता हूं। जानता नहीं है नहीं कि नहीं ये नहीं पूरे देश के अब आप लोग सुनिए सारी सुनिए संस्थाएं सुनिए किस स्कूटी में सुनिए। हैं? मोदी जी किसके? राम मंदिर ट्रस्ट किसका है? देश का है। प्रधानमंत्री किसके हैं? देश के हैं, आपके भी हैं। देश से राष्ट्रपति बड़े जी कौन किसके है? हैं? देश देश से बड़े आपके- एक ही आदमी है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे अब देश आप अगर उसी के मेरे प्रधानमंत्री चश्मा हैं। उतार कर देखिए आप। चश्मा उतार के बोल रहा हूँ साहब। प्रधानमंत्री मोदी आपको कैसे चश्मा बुला उतार सकते के हैं बोल भाई? रहा हूँ। नहीं प्रधानमंत्री स्वप्निल मोदी आपको कैसे बुला जी सकते हैं लोकसभा भाई? भवन का उद्घाटन हो और उसमें हाँ। राष्ट्रपति नहीं आए, नहीं, 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 तो नहीं। बड़े तो वही हुए ना, राष्ट्रपति थोड़े बड़े हुए, तो बड़े वो मान रहे हैं अपने आप को। और ये सच्चाई है स्वप्निल जी, मानना पड़ेगा सुनिए, आपको। मेरे घर में अगर ये function मानना है- पड़ेगा। नहीं, मेरे घर में फंक्शन है तो मैं बुलाऊंगा, मेरे पेरेंट्स बुलाएंगे, मेरी फैमिली वाले बुलाएंगे, मेरे पड़ोसी थोड़ा ना आपको बुलाएंगे। जी ये बात मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ आपको नेता ये भी बातें बात कह सुनाई दे रही हैं। कि ये 2 लोगों की पार्टी बन के रह गई है। हाँ। और मैं दूसरी बात कह रहा हूँ नहीं, 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 नहीं। पूजा पाठ हो रही है, दूसरी अच्छा बात लगता नहीं, क्या नहीं, क्या हम लोग बैठते हैं? दूसरी कितना बात अच्छा लगता नहीं, 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 क्यों? देश हमारा अरे, परिवार है, कहीं पर मंदिर देश बन रहा है, हमारा परिवार उसमें है। ऑल पार्टी मीट बुलाई जाए, कैसी बात कर रहे हैं राजकुमार जी आप भी? स्वप्निल जी 11 बैठते, 21 अच्छा, बैठते, दूसरा- 51 बैठते, क्यों बैठते ना भाई? भारतीय जनता पार्टी के क्यों प्रमुख लोग भी बैठते? बैठते, क्यों बैठते? जिन्होंने इस आंदोलन उनका में कोई हिस्सा काम लिया ही नहीं है। है, अरे, वो लोग भी बैठती, ये तो- अडवाणी साहब भी बैठते, अच्छा लगता हमको। नहीं नहीं नहीं, अडवाणी अडवाणी साहब जी को भी बुलाए अच्छा गए, लगता। अडवाणी जी भी बुलाए अडवाणी गए, साहब को वो भी जा अच्छा रहे हैं, लगता। अडवाणी जी बुलाए गए, जा रहे हैं। लेकिन शंकराचार्य की बयान एकाएक आपको इतने सुमधुर कैसे लगने लगे जब आप पहले उनके बयानों का विरोध कर चुके हैं? वो तो इसलिए इतिहास बोलते में। हैं कि वो इस विधि को ज्यादा समझते हैं कि निर्माण अधूरा है, हाँ। उसमें पूजा पाठ हो सकती है तो ये या आप नहीं हो नहीं, सकती नहीं, है। पर ये आपके ये लेटर में उनका नहीं लिखा। बयान है। ये आपके लेटर में नहीं लिखा था, आपके लेटर में बीजेपी आरएसएस लिखा था। मैं क्या कह रहा हूँ, पूरा देश जानता है ये मूवमेंट ठीक है, किसका है। ठीक है। स्वप्निल जी अरे, कोई माने या ना माने, ये मूवमेंट तो उन्हीं का है। नहीं तो ये संकेत आप भी इस्तेमाल कर सकते थे, आपने किया नहीं। ठीक है, मैं अशोक सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अशोक सिंह जी मैं फिर एक मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, ये क्या कहते हैं इसको, टिपिकल एक सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि राम जी का कुछ भी होगा या राम जी मंदिर निर्माण के बाद भी कोई कार्यक्रम हो या कोई चीज हो, वो माना यही जाएगा कि बीजेपी के द्वारा करवाया जा रहा है। ठीक है, ये स्थिति आपने बनने दी क्योंकि आपके पक्ष में जाती है, आपने इसे चेंज करने की कोशिश नहीं की। देखो कि जिसका साथ राम का होगा वो लगता है कि सबका कल्याण होगा। चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे बीजेपी के राजकुमार जी, कांग्रेस के राजकुमार जी बैठे, इनकी भी दुविधा है, ये भी चाहते हैं, लेकिन क्या करें, पार्टी का है, पार्टी का सम्मान के लिए ये बात बोलनी पड़ेगी इनको। और दूसरा इन्होंने कहा है कि एक रहते कि चॉइस क्या है इनकी, अब इनको पता नहीं पड़ रहा हमें करना क्या है क्या नहीं करना। एक बात पे स्टैंड रहते नहीं, कोई कहता पेटेंट करा लिया, अब बताओ पेटेंट की बात आ गई। राम जी का पेटेंट की बात करें तो हर दुनिया का है, हर लोगों ने अपना चंदा इकट्ठा करके, करोड़ों लोगों ने राम निर्माण के अंदर दिया है, उनका सहयोग। अशोक जी क्या होता है, राम जी के नाम का आपको बहुत लाभ मिलता है और नहीं, आप इस मगर लाभ राम को की- बंटने राम नहीं का देते, जो दिल में रखेगा, आप इस लाभ को बंटने नहीं देते। दिल में रखेगा
आज मतलब यदि मैंने कहा कि आपको 57,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार राज्य सरकार वहां दे रही है, सहयोग कर रही है, क्योंकि आपको एक धार्मिक पर्यटन के रूप में बनाना है। और राम का तो आस्था का था, और राम की आस्था के बारे में बार बार में प्रहार कौन कर रहे थे? कांग्रेस भी कर रही थी बार बार में। कह रहा हूं कि जब अब दूसरा में हम क्या रही है, थोड़ी सी कांग्रेस की तरफ भी बह जाए तो दिक्कत कहाँ है? आप ऐसा होने नहीं देते। कह रहे हैं इनको कहने चाहिए, आप कौन करता है? अब ये कहते हैं साहब भगवा, सब लोग भगवा पहन पहन के आगे, आज जैसे मैंने ये पहन रखा है भगवा, अब बताओ इसी भी से चिड़ हो रही है। हम तो शुरू से पहनते आ रहे हैं, हम तो शुरू से पहनते आए, हम तो शुरू से पहनते। अब सूरज का मान लो कि सूरज सुबह उदय होता है और भगवा, तो उसको भगवा को आप सूरज। अरे नहीं, लेकिन राजकुमार जी मालूम देखिए, नहीं आप देखो ये कौन क्या पहन रहा है क्या नहीं पहन रहा है, उस दौर से कांग्रेस भी गुजरी है। आपको याद होगा नहीं, कुर्ते पे ऐसे बाएं लगा के एक राहुल गांधी हुआ करते थे, एंग्री यंग मैन वाले एक राहुल गांधी हुआ करते थे, फिर दूसरे टाइप के राहुल गांधी भी तो आए थे। तो अब कौन क्या पहन रहा है, किस लुक में दिख रहा है, वो आप क्यों डिसाइड करेंगे भाई? भारत जोड़ो यात्रा में मैं पैदल चला था पिछली बार, हाँ। उसमें एक नारा चल रहा था, जनता लगा रही थी, देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दोरंगा। देखिए मैं एक और बात, तिरंगा और दोरंगा, ये दोरंगा रखना चाहते हैं, देश का अपना तिरंगा है। आपने भी भगवा पहन देखा, देखा आपके निशान में है ना, भगवा भी है, हरा भी है, सफेद भी है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। कई लोग मुझसे ये पूछते हैं, मनीष जी मैं आपके पास आ रहा हूं, कई लोग मुझसे बोलते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता का पैमाना क्या होना चाहिए था? सफलता का पैमाना ये होना चाहिए था कि क्या जो राहुल गांधी ने कहा वो खुद उसकी पार्टी ने माना। अब राहुल गांधी ने आपके तमाम लीडर्स को कहा था कि महीने की 26 या 28 तारीख को चलो, कौन चल रहा है? आज तक कोई भी एक चलाओ, कोई नहीं चला। यही आपकी भारत जोड़ो यात्रा की सफलता का पैमाना था। आप देश से इतना नहीं कट सकते। आज अगर देश का सेंटिमेंट उस तरफ बह रहा है तो वो बह रहा है। अब या तो आप उसके साथ बहेंगे या उसकी विपरीत दिशा में चलेंगे, जैसा कि राहुल गांधी चलने वाले न्याय यात्रा में। जब देश अयोध्या की तरफ जा रहा होगा, राहुल गांधी अयोध्या से दूर होते जा रहे होंगे। लेकिन मनीष गोधा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं अच्छा पंडित जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद मनीष जी मैं आपके पास आता हूं। हाँ पंडित जी। पंडित जी आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है, आपने शायद म्यूट कर दिया है, अगर आप म्यूट हटा दें। जी अब बोलें। पंडित जी आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है। मेरी टीम आपसे बात करेगी, मेरी टीम आपसे बात करती है। मनीष गोधा जी, हाँ जी, हाँ अब बोलें। हाँ देखिए यहाँ राजकुमार जी बड़े विद्वान हैं और सारे बैठे हुए सभी लोग बड़े विद्वान हैं, पर मैं एक बात कहता हूँ, आपने 22 तारीख के मुहूर्त को देखा? किसी ने सुना क्यों किया 22 तारीख का मुहूर्त? 22 तारीख का हमारे ज्योतिष शास्त्र त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जो जन्म हुआ था वो अभिजीत मुहूर्त हुआ था। वही मुहूर्त 22 जनवरी को 2023 में सोमवार के दिन पूरा नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त में ये समय बन रहा है और संयोग का 12:11 से लेकर के 12:54 तक रहने वाला है। और इस दौरान रामलला की प्रतिष्ठा है, ये युग का मुहूर्त है जहां भगवान राम का हुआ था। ऐसे में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त में कोई भी दोष नहीं निकल सकता। एक बात। दूसरी बात, इस दिन सर्वार सिद्धि योग बना हुआ है, अमृत सिद्धि योग बना हुआ है, रवि योग बना हुआ है, शुभ योग बना हुआ है। इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा बहुत शुभ मानी जाती है। अब ये शंकराचार्य जी जो कह रहे थे, मेरा मानना है कि होई सो जो राम रच रखा, जो राम ने सोच रखा वही होता है। और जितनी ये बात हो रही है, मैं ना कांग्रेस को बिलोंग करता हूं ना बीजेपी को, मैं तो एक धार्मिक आध्यात्मिक और धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने शायद मुझे जन्म दिया है, तो मैं धर्म पर बात करूंगा कि मुझे बताइए कि राम जी को रटने में, राम जी के कार्य में बिना बुलाए जाने में क्या नुकसान है? बल्कि ये जिद करते कि हम तो जाएंगे, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है, कोई मुझे ना बुलाए, मैं जबरदस्ती जाऊंगा। तो भगवान तो देख रहे हैं कि मेरे पास अपने पिता का काम होता है तो पुत्र को बुलाया नहीं जाता, पुत्र स्वयं जाता है और वह काम के लिए आतुर रहता है। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। समय का पहिया कैसे घूमता है देखिए आप। कल तक कांग्रेस ये कहा करती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब आज कांग्रेस कह रही है दर्शनों को तो जाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। समय का पहिया इस तरह से घूमता है। मनीष गोधा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे इन पर्टिकुलर, हालांकि ये बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन
2024 की एक क्लियर पिक्चर नजर आने लगी है, समझ में आने लगा है कि चीजें किस दिशा में जा रही हैं। और ये जल्दबाजी नहीं है, आप विश्वास मानिए, क्योंकि ये इशू रहेगा, ये इशू कांग्रेस को अभी भी फेस करना है। अभी भी जमीन पर जब इनके कार्यकर्ताओं से लोग पूछेंगे तो जो ये टीवी डिबेट्स में जवाब दे रहे हैं उससे आम जनता संतुष्ट नहीं हो पाएगी। देखिए स्वप्निल, इसमें मैं ये बात जो मैंने शुरू से कहा कि कांग्रेस सेल्फ गोल करने में माहिर हो गई है पिछले कुछ समय में, ऐसा साफ तौर पे देखने में आता है। जो चीज आपको डबल फायदा दे सकती थी, आप यदि उस कार्यक्रम में जाते, उसके सहभागी बनते, स्वयं आगे होकर के निमंत्रण स्वीकार करते या बात करते या समझी जाते, तो लोगों को अच्छा लगता। देश का एक माहौल है, देश में एक पूरा एक रंग, जिस पूरे देश में जिस रंग में रंगा हुआ है उस रंग में आप भी रखते तो लोगों को बहुत अच्छा लगता और उसका एक अच्छा फायदा आपको मिलता। उसकी जगह आपने एक दूसरा रास्ता चुना है। अब इसका जवाब तो जब आपके कार्यकर्ता जब चुनाव में जाएंगे और जनता जब उनसे सवाल पूछेगी तो आपको देना तो पड़ेगा। आप टीवी डिबेट में पूछ रहे हैं तो जिस तरह के जवाब आप दे रहे हैं उसी तरह के जवाब यदि आप जनता के सामने देंगे तो जनता स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन कांग्रेस जवाब बदल रही है हर दिन के साथ। हाँ, मैं यही बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस के पास जवाब नहीं है और अभी भी स्पष्ट तौर पर जवाब नहीं है। मुझे कतई ये समझ में नहीं आता है कि आप क्यों, आखिर मतलब आप बहुत अच्छा फायदा उठा सकते थे इस चीज का। आप यदि वहां पर जाते तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा जो वर्ग, हिंदू समाज का बहुत बड़ा वर्ग जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, उसको एक बहुत अच्छा लगता कि हाँ, हमारी पार्टी भी देश के काम में, राम के काम में साथ जुड़ी हुई है। आप चाहे बाद में आप धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं, जब कभी भी वहां पर मस्जिद का निर्माण होता आप उसमें भी जाते। अब यदि बाद में मान लीजिए कल को वहां पे मस्जिद का निर्माण होगा और उस समय यदि कांग्रेस जाएगी तो फिर सवाल नहीं उठेगा क्या उसका मैं कांग्रेस एकदम से मना कर देगी क्या इस चीज को? कांग्रेस के नेताओं को इसका भी लेकिन जवाब देना बड़े चाहिए। इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ आपने मेरा ध्यान दिलाया, इसीलिए मैं सिर्फ एक सवाल और राजकुमार जी आपसे ले रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, आपके आलाकमान की तरफ से ये मैसेज आया ना सभी को कि अगर आप जाना चाहते हैं तो जाएं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हमारी आलाकमान की थिंकिंग से अलग सोच रख रहे हैं तो आप दीजिए बयान, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैसेज आप लोगों तक आया ना, तो जब ये मैसेज आया है तो इसका मतलब है ना कि पार्टी को ये समझ में तो आ रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो हुई है। पार्टी की तरफ से एक ही मैसेज है, प्रभु श्री राम सबके हैं, पूरे देश के हैं, भाई पूरी मैं कह रहा दुनिया हूं के पार्टी हैं, लाइन भारतीय व्हिप जारी जनता करे ना पार्टी कि के एक भी कांग्रेसी अकेले नहीं के आएगा नहीं है। 22 को। और कांग्रेस का पार्टी का छोटा बड़ा कार्यकर्ता दिन में 2-3 बार पूजा करता है। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का अकेले पूजा नहीं करते। ना, देखिए मेरी बात को सुनिए राजकुमार जी, मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आला कमान ने जो भी महसूस किया, ठीक है। अब वो कांग्रेस की पार्टी लाइन नहीं बन पा रही क्योंकि हर कोई उसे नहीं बोल पा रहा ना, लोग अलग अलग चीजें बोल रहे हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना, इसीलिए आला कमान ने भी समझा कि नहीं, इनको ग्राउंड पे प्रॉब्लम होगी, हो तो गई है चूक, और इसीलिए कहा कि नहीं, आप बयान भी दे सकते हैं और अगर आप जाना चाहें तो चले जाएं, हम 4-5 का ये सोचना है। भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है मंदिर में जाने के बाद, भारतीय मंदिर में जनता जाने पार्टी के का लिए। निमंत्रण ही और नहीं था पंडित भाई। पुरुषोत्तम गौड़ साहब ने सही कहा कि पिताजी के घर जाने के लिए बेटे को बुलावे की आवश्यकता नहीं है। अरे तो भारतीय जनता पार्टी अपना न्योता अपने पास रखे, प्रभु श्री राम के भारतीय पास, जब जनता पिताजी को पार्टी हम का चले न्योता नहीं जाएंगे, जब है इच्छा होगी सर जब जी। जाएंगे, वो नाराज होंगे, उनके अरे घुटने पड़े, सर। उनके पांव छुएंगे, नहीं, उनको मनाएंगे, नहीं, और वो तो मने हुए हैं हमारे से। अच्छा, कांग्रेस ठीक है। पार्टी से प्रभु श्री राम बहुत प्रसन्न है, क्योंकि वो ऊपर बैठे बैठे देख रहे हैं नहीं, कि भारतीय जनता पार्टी मुझे किस तरीके से काम में ले रही है। नहीं, मैं सिर्फ 3 मिनट और आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए, सावन के हरियाली को नहीं है, सावन के अंधे को हर तरफ हरियाली नजर आती है। आपके साथ हो ये गया कि आपको हर तरफ मोदी मोदी और शाहशाही नजर आते हैं। राजकुमार तो जी, प्रभु श्री राम नजर आ रहे हैं सब तरफ, कहाँ? सब तरफ प्रभु श्री राम। हमें तो समझ पूरे नहीं देश आ में, रहा पूरी कांग्रेस दुनिया में, देख पूरे क्या देश रही में है। भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी बार ठीक है। अशोक सिंह जी एक शॉर्ट कमेंट आप दे लें, फिर मैं मनीष जी के पास दोबारा जाने वाला हूँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि प्रभु श्री राम सबके हैं, और मुझे लगता है कि आप यदि कॉलोनी में जा जाके आप देख सकते हो, हर लोगों को जाके निमंत्रण दिया जा रहा है। ट्रेनों की बुकिंग हो रही है, कंटिन्यू ये चलेगा। स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है 14 तारीख से लेकर के 14 जनवरी से 22 जनवरी तक। ठीक है। तो ऐसे काम हो रहे हैं जिसका आपको मुझे लगता है कि सभी देश को लग रहा है, लेकिन कांग्रेस को क्यों नहीं लग रहा है? एक और चीज है ना पंडित जी, देखिए हर कोई किसी ना किसी तरह से काम आने की कोशिश कर रहा है। मैंने हमेशा कहा है, आपको भी याद होगा जब राम सेतु बन रहा था, एक छोटी सी नन्ही सी गिलहरी का एक छोटा सा प्रयास, और उसने उस गिलहरी को अमर कर दिया। वो चांस मिल सकता था कांग्रेस को, कांग्रेस ने वो गिलहरी बनने की कोशिश ही नहीं की। बड़ी अजीब स्थिति है। हाँ पंडित जी,
पंडित जी आप म्यूट है शायद। सकल मंगलदायक हाँ। रघुनायक साधार सुनाई दे तरई भव सिंधु बिना जल जान। आप भाई की जरूरत तब होती है जब बहन के पीले हाथ हो रहे होते हैं। हाँ। उस समय भाई को, पिता को और सबको उपस्थित होना होता है। जब प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जा रहे हैं तो केवल दर्शन और प्राण प्रतिष्ठा में यदि उपस्थित होते हैं तो वो आपके हाथ से प्राण प्रतिष्ठा हुई होती है। इसे मैं ये कहना चाहूंगा, इस गलती को कोई भी गलती कर रहा है इसे सुधार करते हुए और डंके की चोट पर कहना चाहिए कि हम सब एक है, सनातन धर्म का ये हमारा प्रेरणा स्रोत है, अभिन्न अंग है श्री राम। इसलिए हम राम की आप सुधार की बात कर रहे हैं, आप सुधार की बात कर रहे हैं। मेरा अंतिम सवाल मनीष गोधा जी कि क्या अब अगर कांग्रेस यू टर्न भी लेती है तो क्या वो डेंट सुधार पाएगी, और दूसरा कि क्या कांग्रेस के पास कोई और तरीका हो सकता था इस स्टैंड को अपनाए रखने के लिए एक रणनीतिकार के तौर पर? आप सोच पा रहे हैं ऐसा कुछ? देखिए, सबसे बड़ी गलती कांग्रेस के लोग खुद कर रहे हैं। जैसे राजकुमार जी बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी के न्योते पर हम क्यों जाएं, यानी आप खुद क्रेडिट बीजेपी को दे रहे हो कि हाँ बीजेपी कर रही है। आप क्यों दे रहे हो बीजेपी? आप सीधे सीधे मंदिर ट्रस्ट से निर्माण के निमंत्रण आया था उसको स्वीकार करते हैं। आप क्यों दे रहे हो बीजेपी को क्रेडिट? यदि आपके पास निमंत्रण मंदिर ट्रस्ट से आया है तो आप कहते हैं कि हाँ मंदिर ट्रस्ट से निमंत्रण आया, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। बीजेपी को क्रेडिट आप खुद दे रहे हो चला करके कि साहब बीजेपी के न्योते की हमें जरूरत नहीं है। इसका मतलब जनता के जन में आप खुद भी ये बैठा रहे हो कि हाँ बीजेपी ही करवा रही है सब कुछ। तो राजनीतिक रूप से मुझे तो इसमें कोई बुद्धिमत्ता नजर आती नहीं है। ठीक है, कांग्रेस कर सकती लेकिन थी, क्या अगर कांग्रेस बहुत यू अच्छे टर्न से लेती है तो इसको डेंट सुधर पाएगा आपको लगता है? जाना चाहिए या आप उस स्थिति से पार हो चुके हैं? जी सर। अगर कांग्रेस अब यू टर्न लेकर वापस जाने का सोचती भी है तो डेंट तो लग चुका है ना, क्या ये डेंट रिपेयर हो सकता है? नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जिस तरह की गलती की है, ठीक है, सुधार ले तो बहुत अच्छी बात ठीक है, लोगों को अच्छा ही लगेगा। जो लोग भी कांग्रेस से जुड़े उन्हें भी अच्छा लगेगा। लेकिन जो अब जो अंत में आप मेरे तमाम जितना गेस्ट को एक बार हो चुका, टीवी स्क्रीन पर ले लें। एक वो तो छोटी हो सी चुका, कहानी है उसका तो राजकुमार फिर जी, आपने बीजेपी फायदा जरूर उठाएगी। सुनी होगी। राम सेतु का निर्माण चल रहा था, पत्थरों पर राम का नाम लिखकर उसको समुद्र में रखा जा रहा था। उसी दौरान एक गिलहरी जो शायद अननोटिस्ड रहती, वो गिलहरी किसी को नजर आई कि वो कैसे रेत पर अपने शरीर को मल रही है और आकर दरारों में उस रेत को भरने की, उन कणों को भरने की कोशिश कर रही है। वो गिलहरी नोटिस में आई, राम जी ने भी गिलहरी को देखा और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सभी को पता है। ये गिलहरी बनने का मौका था। नोटिस भी चले जाते तो कुछ नहीं होता, राम जी की सेवा ही हो रही थी, और नोटिस में आ जाते तो अमर हो सकते थे। बस आप वो गिलहरी नहीं बन पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।